हेलो गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मसल बिल्डिंग के बारे में एंड कौन सी वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अगर आप करते हो तो आपके मसल बिल्ड होना गारंटीड है। अगर आपकी मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप है, प्रॉपर्ली बिल्ड है, तो उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपकी जो अपीयरेंस है या लुक्स है उसको इम्प्रूव करेगी। ऐसे भी काफी लोग सोचते हैं कि मसल बिल्ड होती है प्रॉपर तो हमारी जो अपीयरेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, बट ये गलत भी नहीं है। अगर आपके मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड है तो आपकी जो अपीयरेंस है वो भी काफी अच्छी लगती है, लुक्स आपके काफी अच्छे लगते हैं। वैसे तो एक काफी सुपरफिशियल लेवल की बात होगी। अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होती ना तो आपके जॉइंट्स पे लोड नहीं आता। क्या मतलब है इस बात का? जैसे अगर आपका ये जॉइंट है, अगर इसके सराउंडिंग वाली जो मसल्स है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका जॉइंट पे लोड नहीं आएगा। जैसे आज के टाइम में तो यार कॉमन है नी पेन, बैक पेन। जैसे यार जो लोअर बैक है, अगर उसकी सराउंडिंग वाली मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कोर मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी लोअर बैक पेन होने के चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। एंड अगर आपकी वो मसल्स वीक है तो भाई आज नहीं तो कल आपको बैक पेन होगा ही होगा। जो हमारी मसल्स होती है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हो। अगर आपका लीन मसल मास है ना वो ज्यादा है ना तो इवन एट रेस्ट आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे एज कंपेयर टू पर्सन जिसका मसल मास कम है। अब बात करते हैं कौन से तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको करने हैं अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो। सबसे पहला स्टेप, ट्रेनिंग। मसल बिल्ड करने का बेस्ट तरीका है आपकी ट्रेनिंग, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में चाहे तो आप डंबल्स का यूज करो या रेजिस्टेंस बैंड का यूज करो या आप अपनी बॉडी वेट का यूज करो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट मेन बात यह है कि आपने ट्रेनिंग करनी है, एज सिंपल एज इट मे साउंड। अब आपने यार एक बात का ध्यान रखना, हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, ये मास्टर है एडेप्टेशन की। इसको आप कैसा भी स्ट्रेस दे लो ये अडेप्ट कर जाती है। अब आप एक ही वर्कआउट को करते रहोगे बार बार तो आप पहले तक हो गए यार इस वर्कआउट से तो मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, अब मेरे को रिजल्ट आने बंद हो गए। तो भाई आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है उस चीज को लेके। तो आपको क्या करना है, आपको नया स्टिमुलस देना है। तो ऐसे ही आपने कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी को नया नया स्टिमुलस देते रहना ताकि आपकी जो मसल्स है वो ग्रो करती रहें। इसको स्टार्ट कैसे करना है? देखो यार, अगर आप ना बिगिनर हो तो आप वीक में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी, आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो आप इसको इंक्रीज करके 5 to 6 टाइम्स अ वीक भी कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है मसल बिल्ड करने का, वो है प्रोटीन। आपने यार काफी कॉमनली सुना होगा, जैसे आपके जिम जाते होगे तो आपके ट्रेनर्स भी कहते होंगे कि भाई वर्कआउट करके अपना प्रोटीन अच्छा रखना, एग्स खाना, मिल्क पीना। ऐसा क्यों कहते हैं? वो प्रोटीन ही क्यों कहते हैं? यूं क्यों नहीं कहते कि आप कार्बोहाइड्रेट अच्छे कंज्यूम करना, ये करना, वो करना? तो प्रोटीन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यार प्रोटीन है ना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जब मसल बिल्डिंग की बात आती है। जो आपकी मसल बिल्डिंग है ना, प्रोटीन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी हालत में आपकी मसल बिल्ड नहीं हो सकती अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एक छोटी सी प्रोसेस समझाता हूँ मसल बिल्डिंग की। देखो यार, आपने सबसे पहले क्या करी, एक्सरसाइज। अब आपकी एक्सरसाइज है वो क्या है? एक्सरसाइज ना आपका एक तरह से स्ट्रेस है, एक तरह से स्टिमुलस है जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हो। तो आपने अपनी बॉडी को स्टिमुलस दिया। अब जब भी आपकी बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जैसे सामने से अगर ट्रक आ रहा हुआ दिखता है तो आप साइड में कूदते हो ना, ये तो नहीं कि सामने खड़े रहते हो। ऐसे ही आपकी बॉडी भी है ना कुछ चेंजेस करती है जब आप उसको स्ट्रेस देते हो। अब वो चेंजेस ना 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं आपका केमिकल लेवल पे एंड एक होते हैं आपके मैकेनिकल लेवल पे। मैकेनिकल लेवल पे यार बेसिकली जिसको आप देख सकते हो, जैसे आपकी मसल बिल्ड हो रही है, मसल पंप आया, ये चीजें आप विजिबल है ना, इसको आप देख सकते हो। बट ऐसे भी कुछ चेंजेस होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे कि आपकी केमिकल लेवल पे चेंजेस होते हैं। जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं, जो आपके ग्रोथ हार्मोन है, आईजीएफ है, उनकी जो सिक्रीशंस है ना वो बढ़ जाती है, आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। बट इसको आप देख तो नहीं सकते। अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि ओ भाई तेरा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, ओ भाई तेरा तो जीएच बढ़ रहा है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। तो ऐसे भी कुछ चेंजेस होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। आपकी जो ट्रेनिंग है ना उससे आपकी मसल में क्रिएट होता है माइक्रोट्रोमास। अब माइक्रोट्रोमास पता क्या है? कि छोटी छोटी इंजरीज है जो आपके मसल के अंदर क्रिएट होती है जब आप वर्कआउट करते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके मसल डीएनए के पास आ गई है। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन है आपके जो मसल डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए के थ्रू जाएगी राइबोसोम्स के पास। अब ये राइबोसोम्स क्या है, बिल्कुल सिंपल करते हैं। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री होती है ना, ऐसे जो राइबोसोम्स है वो आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। ये क्या करती है, बेसिकली असेंबली बनाता है किसकी, अमीनो एसिड्स की। अब ये अमीनो एसिड्स क्या है? जैसे यार अगर आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हो ना तो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। तो आपका जो राइबोसोम्स है वो अमीनो एसिड की असेंबली बना रहा है। इसके बाद आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एमपीएस, एंड लास्ट में आपका
मसल बिल्ड होगा। तो देखो ये सारी प्रोसेस है आपके मसल बिल्ड होने की। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट में अमीनो एसिड नहीं है या इनफ अमाउंट में आप प्रोटीन नहीं ले रहे, तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगी? क्या राइबोसोम्स असेंबली बना पाएगा अमीनो एसिड की अगर आपके पास अमीनो एसिड्स ही नहीं है? नहीं। तो बिना प्रोटीन के भाई मसल बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास प्रोटीन कम है तो आपकी जो सारी प्रोसेस है ये भी हैम्पर कर जाएगी, ये भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। इसलिए भाई प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना है। अब जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो भी यार इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, इसको याद रखना। सबकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती। अब यार कुछ ना जनरल रिकमेंडेशन डिस्कस कर लेते हैं प्रोटीन की। सबसे पहले इन्फेंसी यानी कि 2 साल तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे 2 साल तक आपको 1.6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इतना प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आ गया चाइल्डहुड में आपकी ग्रोथ मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, प्लस जो बच्चा वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इस टाइम पे आपकी प्रोटीन की इंटेक अच्छी होनी चाहिए। 1.6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट काफी अच्छा नंबर है। अब ये टाइम ऐसा है जिस टाइम सबसे ज्यादा खराब चीजें भी बच्चे खाते हैं, पता नहीं चिप्स कुरकुरे, उनको भी सबसे ज्यादा इसी टाइम खाया जाता है। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपका बच्चा है या बच्ची है तो आपको उसको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन देना है। उसके बाद आ गया एडोलसेंस में 1.6 से 1.8 ग्राम के आसपास। अब बात आती है एडल्टहुड की, इसमें आपको 1 से 3 ग्राम के आसपास चाहिए। ये 1 ग्राम किन के लिए? ये उनके लिए है जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो कुछ भी नहीं करते हैं, ना ट्रेनिंग करते हैं ना वर्कआउट करते हैं, स्टिल उनको 1 ग्राम चाहिए, जो भी अपना बच्चा बच्चा मसल मास है उसको मेंटेन करने के लिए। बट आई होप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। आप अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करते होंगे, आप अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मैनेज करते होंगे, तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है वो भी ज्यादा हो जाएगी। अब 1 से 3 ग्राम के आसपास। चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एथलीट है या आप एक एथलीट हो, आपका सुबह भी ट्रेनिंग सेशन होता है, उसके बाद आप शाम को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हो, यानी कि आपके 2 ट्रेनिंग सेशन हो गए दिन में, तब उस केस में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 2.5 से लेके 3 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट भी जा सकती है। यानी कि आपको हाई प्रोटीन भी लेना पड़ सकता है अगर आप इतने ज्यादा एक्टिव हो। बट जो लोग एक ही ट्रेनिंग सेशन करते हैं उनका 2 से 2.5 ग्राम में भी चल सकता है काम। उसके बाद बात आती है सीनियर सिटीजन्स की। ये वाली वो वाली स्टेज है जब आपकी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे इंश्योर करना है कि आपने 1.4 ग्राम के आसपास आपको लेना ही लेना है, ताकि आपकी जो मसल मास है, जो आपका लीन बॉडी मास है, वो प्रिजर्व रहे, आपकी बॉडी ज्यादा डीजेनरेटिव चेंजेस में ना जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी स्लीप। जैसे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम माइक्रो ट्रॉमास क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी इंजरीज क्रिएट करते हैं, लेकिन जो मसल बिल्ड करने का काम होता है या जो आपको जो टिश्यू रिपेयरिंग का काम होता है वो होता है आपकी रात को, जब आप सो रहे होते हो डीप स्लीप में। उसी टाइम आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो पीक पे होता है एंड तभी आपके जो मसल है वो बिल्ड होते हैं। तो इसलिए भाई आपकी नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर आपने अपनी स्लीप को मैनेज करना है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। जो स्लीप की रिक्वायरमेंट्स है ना वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। हो सकता है मेरे को 6-7 घंटे बहुत हो सकता है आपको 8-10 घंटे भी चाहिए हो नींद के लिए। तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितने अमाउंट की स्लीप में बेस्ट रिस्पॉन्स कर रही है, तो आपने देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो आई होप आपको मसल बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ नई क्लैरिटी आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।